तो चलिए पहले हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को देखते हैं, समझते हैं। मैं उसके लिए लिखता हूँ a इज इक्वल टू 7 और उसके बाद प्रिंट, मैं इस a वेरिएबल को जानना चाहता हूँ इस a वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप a। उससे मुझे पता चलेगा कि a का जो है डेटा टाइप क्या है। खुद ही इंटरप्रेटर ने a का जो डेटा टाइप है वो क्या रखा है, इसी चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फिर a के वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 5.4। तो अब मैंने a का वैल्यू चेंज किया, 5.4 इसमें इजाफा किया। तो अब मुझे जो है a का टाइप फिर से मालूम करना है, देखना है कि क्या इसने फिर से सेव चेंज किया, a का जो डेटा टाइप है वो चेंज किया, क्योंकि अभी जो वैल्यू आने वाले हैं वो अब फ्लोट है। तो दोनों चीज़ों को देखता हूँ। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ। रन करने से मुझे पता चला कि पहली बार इसने इंटीजर क्लास इसको डिक्लेयर किया था और दूसरी मर्तबा इसमें ए को इसने फ्लोट डेटा टाइप रखा था। यहाँ इंटरप्रेटर ने पहले ए को इंटीजर डेटा टाइप बनाया और उसके बाद जब मैंने वेरिएबल में फ्लोट वैल्यूज सेव किए तो फिर यहाँ इंटरप्रेटर ने ए वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज किया, उसको फ्लोट रखा। चलिए प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं पहली बार ए में क्या वैल्यू था और दूसरी बार ए में क्या वैल्यू था। प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ देख लीजिए, पहले क्लास इंट यानी ए को उसने इंटीजर टाइप बनाया और उसमें वैल्यू 7 था और उसके बाद उसने डेटा टाइप को चेंज किया, फ्लोट रखा। ए का डेटा टाइप चेंज हुआ फ्लोट और उसके बाद उसका वैल्यू है वो 12.4 आया। तो 12.4 जो है ये एक फ्लोट वेरिएबल है। तो यहाँ हम समझते हैं कि इंटरप्रेटर खुद ही जो है डेटा टाइप चेंज करता है। तो ये एक एग्जांपल थी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। तो चलिए अब जानते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं टाइप कन्वर्जन के लिए। यूज़र या प्रोग्रामर ही टाइप कन्वर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें हमें फंक्शंस का इस्तेमाल है, जो हमने पढ़ा कि हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं टाइप कन्वर्जन के लिए। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। a इज़ इक्वल टू 5। ए में पहले मैंने 5 सेव किया, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि ए का डेटा टाइप क्या रखा खुद ही इंटरप्रेटर ने, जिसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ए। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ए का डेटा टाइप क्या है। फिर अगर मैं प्रिंट ए भी लिखूं, यानी ए में डेटा क्या है वो 5 है, तो वो भी देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अब इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा फ्लोट ए, लेकिन वो सेव करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में बी। सो मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू फ्लोट ए। इससे जो ए का जो डेटा टाइप है वो चेंज हुआ और उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप बी। मुझे बी का अब डेटा टाइप चाहिए कि बी का डेटा टाइप क्या है, और उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट बी कि अब बी में क्या वैल्यू आया है। तो बी में देखेंगे वैल्यू में चेंज आया है कि नहीं आया, और डेटा टाइप में भी चेंज आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा फ्लोट ए, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के ज़रिए से हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं। तो अब रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या होगा। रन करने के बाद हम देखते हैं कि क्लास इंट दिखाया इसने, यानी पहले ए का जो डेटा टाइप है वो इंट रखा और वैल्यू इसमें 5 था, और उसके बाद उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हुआ फ्लोट में, और उसमें जो डेटा वैल्यू होगा वो 5.0 होगा। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि फ्लोट को इंट में कैसे तब्दील कर, अगर हमारा डेटा टाइप फ्लोट होगा तो उसको इंट में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ 15.5 रखूंगा उसमें, ए इज इक्वल टू 15.5। तो यहाँ मैंने ए का डेटा टाइप होगा वो फ्लोट आएगा, क्योंकि मैंने इसमें फ्लोट वैल्यूज़ सेव किए हैं। तो उसके बाद मैं इसी फ्लोट वैल्यू ए को, यानी ए का जो डेटा टाइप है फ्लोट, उसको चेंज करना चाहता हूँ इंटीजर में। सो मैं लिखूंगा इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, बी इज इक्वल टू इंट ए। ठीक है, फिर उसको बी का भी डेटा टाइप चेक करते हैं और बी का वैल्यू भी चेक करते हैं, प्रिंट टाइप बी करके और प्रिंट बी करके। टाइप बी से हमें पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, और डायरेक्ट प्रिंट बी से पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद हम देखते हैं कि पहले इसने क्लास फ्लोट यानी ए वेरिएबल को एज ए फ्लोट डेटा टाइप बनाया और उसमें जो वैल्यू था वो 15.5 था, और फिर हमने उसको इंटीजर फंक्शन की वजह से इंटीजर फंक्शन से एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया, और हमारा जो इस वक्त क्लास है यानी बी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर बना। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू 15 होगा। 15.5 था, 0.5 अब ओमिट हो जाएगा क्योंकि अब ये इंटीजर है।
ये था एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे हो जाता है।